हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में जो ये बुक है एपीजे अब्दुल कलाम जी की विंग्स ऑफ फायर से रीड कर रहे हैं और आज है 4th डे। इसमें आज हम सीखने वाले बहुत सारे इंग्लिश वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन और बहुत कुछ। सो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं अपनी ऑलरेडी 3 वीडियोस इस बुक के ऊपर डाल चुकी हूँ। मेरे चैनल पेज पर जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को ज़रूर देखें फ्री में। और यदि मेरे साथ में फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में बने रहें लास्ट तक। मैं इस बुक के 4th पेज को पढ़ाने जा रही हूँ और पेज भी मैं बिल्कुल आपको शेयर करूँगी। आपके पास यदि बुक नहीं है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारे पैराग्राफ को मैं बहुत अच्छे से आपके साथ में शेयर करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। आई रिमेंबर, रिमेंबर मतलब होता है याद है। माय फादर, यहाँ पर माय फादर मेरे पिताजी, कलाम जी के पिताजी की बात की गई है। स्टार्टिंग, स्टार्टिंग मतलब शुरुआत। हीज़ मतलब उनके, डे यानी कि दिन। एट 4 AM भोर सुबह की बात की गई है। बाय रीडिंग, रीडिंग मतलब होता है पढ़ना। द नमाज, नमाज मुस्लिम के द्वारा जो अदा करने वाली एक प्रेयर होती है। बिफोर डॉन, बिफोर डॉन मतलब सुबह भोर होना, भोर होने को डॉन कहते हैं। बिफोर मतलब सुबह होने से पहले। आफ्टर यानी कि बाद में। द नमाज, ही यूज्ड टू हम यूज़ करते हैं पास्ट में कोई भी एक्शंस होती है रिपीटेड एक्शंस के लिए। सो टू टॉक अबाउट अ पास्ट सिचुएशन दैट इज़ नो लॉन्गर ट्रू। पास्ट में जो भी हम यूज़ करते हैं सिचुएशंस, उनके लिए, उनको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। वॉक डाउन, वॉक डाउन मतलब वॉक लॉन्गर, बहुत दूर तक चलने के लिए हम वॉक डाउन यूज़ करते हैं। टू अ स्मॉल कोकोनट, कोकोनट यानी कि नारियल। ग्रोव, ग्रोव मतलब उपवन, मतलब नारियल का एक बगीचा या पार्क। वी ओन्ड, वी मतलब हम, ओन्ड मतलब स्वामित्व, खुद का। अबाउट यानी लगभग। 4 miles यानी 4 मील। फ्रॉम यानी कि से। अवर मतलब हमारे। होम मतलब घर। तो मुझे याद है कि मेरे पिताजी दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे की सुबह होने से पहले नमाज पढ़कर करते थे। तो आई रिमेंबर माई फादर स्टार्टिंग हिज डे एट 4 AM बाय रीडिंग द नमाज बिफोर डॉन, मतलब भोर होने से पहले वो नमाज़ पढ़ते थे। उसके बाद वे हमारे, नमाज के बाद में वे हमारे घर के लगभग 4 मील दूर हमारे स्वामित्व वाले एक छोटे से नारियल के बगीचे में चले जाते थे। तो आफ्टर द नमाज ही यूज्ड टू वॉक डाउन टू अ स्मॉल कोकोनट ग्रोव वी ओन्ड आफ्टर 4 miles फ्रॉम आवर होम, मतलब उनका खुद का एक नारियल का बगीचा था, वो वहाँ जाते थे। ही वुड, वुड यहाँ पर पास्ट की एक्टिविटी को शो करने के लिए यूज़ होता है। ही यहाँ पर कलाम जी के पिताजी हैं। रिटर्न, रिटर्न मतलब होता है वापस। विथ अबाउट अ दर्जन कोकोनट टाइड टुगेदर। अब अबाउट मतलब होता है लगभग। दर्जन यहाँ यूनिट होती है वज़न मापने के लिए। तो दर्जन मतलब होता है एक दर्जन में 12 होते हैं कोई भी चीज़ें, या कोकोनट हो या नारियल हो। तो दर्जन, दर्जन कोकोनट मतलब एक जो है उसमें 12 पीसेस होते हैं। टाई टुगेदर, टाई मतलब होता है, टाइड मतलब होता है बांधना, टुगेदर मतलब होता है एक साथ। तो एक साथ बांध कर। थ्रोन, थ्रोन ओवर, थ्रोन ओवर ये जो थ्रो की पास्ट फॉर्म है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थ्रो मतलब होता है फेंकना, पर यहाँ पर थ्रोन ओवर का मीनिंग निकल रहा है अपने जो है कंधे पर लाद कर लाना कोई चीज़, या कंधे पर रख कर लाना। तो हीज़ शोल्डर, उनके कंधे पर, कलाम जी के पिताजी अपने कंधे पर कोकोनट के जो वो दर्जन ऑफ कोकोनट बांध कर लाते थे। एंड ओनली देन वुड ही हैव यहाँ पर खाना खाने की बात हो रही है, जैसे कि ईट, एट, ईटन, हैव, हैड। देन तो यहाँ पर हैव मतलब खाना खाने से है। ही हैव हीज़ ब्रेकफास्ट, ये ब्रेकफास्ट नहीं होता है, ब्रेकफास्ट होता है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ब्रेकफास्ट। तो अपना नाश्ता करते थे। ही रिमेंड, रिमेंड मतलब होता है कि बने रहना या एग्जिस्ट करना। तो ही रिमेंड हीज़ रूटीन, रूटीन मतलब दिनचर्या। इवन व्हेन मतलब होता है तब भी। ही वॉज इन हीज़ लास्ट 60s, लास्ट 60s मतलब होता है 60 के दशक के अंत में, यानी कि 60 से 69 तक की जो एज होती है उसे कहते हैं। तो आइए ट्रांसलेशन देखते हैं। He would return with about a dozen coconuts tied together, thrown over his shoulder, and only then he
हिज ब्रेकफास्ट, यानी कि लगभग वो 1 दर्जन नारियल अपने साथ में बांधकर अपने कंधे पर रखकर लौटते थे, उसके बाद ही वे नाश्ता करते थे। दिस रिमेन हिज रूटीन, और वो उनका रूटीन बना रहा ऐसा का ऐसा, इवन व्हेन, जबकि वो 60 साल के हो गए। उनकी दिनचर्या 60 साल के अंत तक, मतलब जब तक वो 69 एज तक थे तब भी उनकी ये दिनचर्या बनी रही थी कलाम जी के पिताजी की। आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ, थ्रू आउट का मतलब होता है लगातार या कोई भी काम जो कंटिन्यूएशंस में चलता है। तो यहाँ आई जो है कलाम जी की बात कही गई है। थ्रू आउट मतलब होता है ऑल ओवर, इन एवरी पार्ट, सर्वत्र, एवरीवेयर, या जिसे कि हम यहाँ पर जो कहा गया है इसका मीनिंग निकला है जीवन भर, थ्रू आउट माई लाइफ। जैसे कि यदि हम इसका कुछ एग्जाम्पल लें तो शी इज़ वॉचिंग टीवी थ्रू आउट द डे, मतलब वो पूरे लगातार सुबह से टीवी देख रही है पूरे दिन। तो उसका मीनिंग ये निकलेगा यहाँ पर। ट्राइड मतलब होता है कोशिश करना। टू इम्यूलेट मतलब होता है किसी भी को इमिटेट करना, नकल उतारना, कॉपी करना, मिमिक करना, उसी किसी चीज़ का अनुकरण करना। तो माई फादर इन माई ओन वर्ल्ड, तो वो किसका उन्होंने जीवन भर किस चीज़ का अनुकरण करने की सोची कलाम जी ने? अपने पिताजी की। द वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो कौन सी दुनिया में? उनके स्वयं की दुनिया थी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी और विज्ञान की दुनिया में उन्होंने अपने पिताजी के का अनुकरण करने की, उनकी बातों का अनुकरण करने की चेष्टा की। सो ट्रांसलेशन विल बी कि मैंने जीवन भर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में, अपनी दुनिया में अपने पिता का अनुकरण करने का प्रयास किया। सो आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ ट्राई टू इम्यूलेट माई फादर इन माई ओन वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इम्यूलेट का मतलब होता है इमिटेट करना या किसी का अनुकरण करना। अब नेक्स्ट देखिए, आई हैव इंडेवर मतलब होता है ट्राई करना, अटेम्प्ट, प्रयास करना। तो ये पास्ट फॉर्म ऑफ इंडेवर की है, इंडेवर्ड। तो इसका मतलब होता है प्रयास करना। टू अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। द फंडामेंटल फंडामेंटल मतलब होता है मूलभूत या बेसिक, जो बेसिक हो, जो मूलभूत हो। ट्रूथ मतलब होता है सत्य। रिवील्ड मतलब किसी भी बात को बताना या शो करना, डिस्क्लोज करना, टेल, लेट आउट, ये सब होता है रिवील्ड। तो रिवील्ड भी यहाँ पर पास्ट फॉर्म है रिवील की, रिवील्ड। टू मी मतलब यहाँ कलाम जी की बात की गई है। बाय मतलब द्वारा। माई फादर मतलब मेरे पिताजी, कलाम जी के पिताजी की बात की गई है। एंड फील मतलब होता है महसूस करना। कन्विंस्ड मतलब होता है कम्प्लीटली सर्टन अबाउट समथिंग, दैट किसी भी बात के बारे में विश्वस्त होना, विश्वास होना, या विश्वास है कि, इसका मीनिंग ये होता है। तो कन्विंस्ड मतलब होता है कि कम्प्लीटली किसी के बारे में सर्टन होना। दैट देयर एग्जिस्ट मतलब होता है मौजूद होना या लाइव या बी अलाइविंग। तो अ डिवाइन पावर मतलब ईश्वरीय शक्ति या दिव्य शक्ति। दैट कैन लिफ्ट मतलब होता है उठाना। वन अप मतलब उठा सकती है, ऊपर उठा सकती है। अप मतलब ऊपर। फ्रॉम कन्फ्यूजन मतलब होता है भ्रम। मिजरी मतलब होता है दुख। मेलंकॉली मतलब होता है कि सॉरोफुलनेस, उदासी, सैडनेस, इसको बोलते हैं मेलंकॉली। एंड फेल्यूर मतलब होता है विफलता, असफलता। एंड गाइड मतलब मार्गदर्शन। वंस ट्रू प्लेस मतलब उसकी सत्य की जगह पर। ट्रू मतलब सत्य, जगह, प्लेस मतलब होता है जगह। तो आइए फुल ट्रांसलेशन होगा। आई हैव एंडेवर्ड टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ट्रूथ रिवील्ड टू मी बाय माई फादर। तो मैंने अपने पिता द्वारा बताए गए मूलभूत सत्यों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने ट्राई किया, एंडेवर्ड किया, और उन्हें विश्वास था और कि एक दिव्य शक्ति, एक डिवाइन पावर इस दुनिया में है जो किसी को भ्रम, कन्फ्यूज़न, दुख, मिजरी, उदासी से और सैडनेस से, सोरोफुलनेस से और अनसक्सेसफुल और विफलता से ऊपर उठा सकती है। और वो दिव्य शक्ति उसी व्यक्ति को एक सही रास्ता भी दिखा सकती है, सही स्थान पर उसका मार्गदर्शन कर सकती है, गाइड कर सकती है। ऐसा कलाम जी का विश्वास था कि उनके पिता द्वारा बताए गए सत्य का। एंड वंस मतलब एक बार। एंड इंडिविजुअल मतलब कोई व्यक्ति। सेवर्स मतलब होता है कट ऑफ, चॉप ऑफ, तोड़ देना, काट कर अलग कर देना। तो यहाँ पर सेवर्स का मतलब होता है
तोड़ देना। हीज मतलब उसके, इमोशनल मतलब भावनात्मक, एंड फिजिकल मतलब शारीरिक। बॉन्डेज मतलब होता है बंधन। ही इज़ ऑन द रोड, ऑन द रोड का मतलब होता है कि राह पर। टू फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता। हैप्पीनेस मतलब खुशी, एंड पीस ऑफ माइंड मतलब होता है मन की शांति। यानी कि और जब कोई व्यक्ति अपने भावनात्मक और शारीरिक बंधन को तोड़ देता है, वंस एन इंडिविजुअल सेवर्स हीज इमोशनल मतलब भावनात्मक और शारीरिक बंधन को तोड़ देता है, फिजिकली बॉन्डेज को वो तोड़ देता है। ही इज़ ऑन द रोड ऑफ फ्रीडम, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड। वो किस राह पर होता है? तो वह स्वतंत्रता, खुशी और मन की शांति की राह पर होता है। अब नेक्स्ट जो है, आई वॉज अबाउट 6 years ओल्ड। आई वॉज अबाउट मतलब यहाँ पर आई मतलब कलाम जी अपनी खुद की बात कर रहे हैं, अबाउट मतलब लगभग 6 years ओल्ड मतलब 6 वर्ष के थे। वैन जब माई फादर मतलब कलाम जी के पिताजी इम्बार्क्ड मतलब होता है बोर्ड शिप या गो ऑन बोर्ड या फिर शुरू करना। कमेंस यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर वोकैबुलरी आपको याद रखना है। स्टार्ट को हम भी कहते हैं इम्बार्क, और कमेंस कहते हैं, और स्टार्ट भी कहते हैं, बिगैन कहते हैं। तो ये सब सिनोनिम्स हैं इम्बार्क के। इम्बार्क यहाँ पर पास्ट फॉर्म यूज़ हुई है, इम्बार्क, इम्बार्क्ड। तो यहाँ पर जो है सेकेंड फॉर्म इम्बार्क्ड यूज़ हुआ है, जिसका मीनिंग होता है कमेंस, स्टार्ट, शुरुआत करना, बिगिन करना। तो द प्रोजेक्ट मतलब होता है परियोजना ऑफ बिल्डिंग मतलब होता है बनाना। अ वुडन सेल बोट, एक लकड़ी की नाव। वुडन मतलब लकड़ी, सेल बोट मतलब नाव, एक लकड़ी की नाव। टू टेक पिलिग्रिम्स मतलब होता है तीर्थ यात्री। फ्रॉम रामेश्वरम टू धानुषकोडी, ऑल्सो कॉल्ड सेतु काकरिया। ये एक नाम जगह का प्लेस है रामेश्वरम की। एंड बैक मतलब होता है वापस आना। तो पूरे इसका मीनिंग होगा कि मैं लगभग 6 साल का था जब मेरे पिताजी ने तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी, जिसे कि सेतु कराई भी कहा जाता है, और वापस ले जाने के लिए एक लकड़ी की नाव बनाने की परियोजना शुरू कर दी थी। मतलब रामेश्वरम की एक जगह है, वहाँ से जो पिलिग्रिम्स को, तीर्थयात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए एक नाव की ज़रूरत थी, और उस प्रोजेक्ट पर उनके पिताजी काम कर रहे थे। वो उन्होंने स्टार्ट किया था, वो इस पैराग्राफ में कहा गया। ही वर्कड एट बिल्डिंग, वर्कड मतलब होता है काम करना, काम किया। बिल्डिंग मतलब बनाना। द बोट मतलब होता है नाव। ऑन द सी सोर मतलब होता है समुद्र किनारा या समुद्र तट। विथ मतलब होता है साथ। द हेल्प ऑफ अ रिलेटिव मतलब होता है रिश्तेदार। उनके रिश्तेदार जो थे उनका नाम था अहमद जलालुद्दीन। हु मतलब जिसने, लेटर मतलब बाद में, मैरिड मतलब शादी की, मेरी सिस्टर बहन, जोहरा सिस्टर का नाम था जोहरा। तो उनके एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था अहमद जलालुद्दीन। उनकी मदद से उन्होंने समुद्र तट पर नाव बनाने का काम शुरू किया, जिन्होंने बाद में उनकी बहन जो थी जोहरा, उनसे उनकी शादी हुई। तो ही वर्कड एट बिल्डिंग द बोट ऑन द सी शोर विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव अहमद जलालुद्दीन, एंड हु लेटर मैरिड एंड माई सिस्टर जोहरा। आई वॉच्ड द बोट टेक शेप। वॉच्ड मतलब होता है देखा। वॉच्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये, वॉच की देखना। वॉच मतलब होता है देखा या देखना। तो बोट मतलब होता है नाव। टेक शेप मतलब होता है कि डेवलप इनटू अ डिस्टिंक्ट मतलब किसी विशेष टाइप का इकाई या एंटिटी, तो आकार लेना। तो जिसका कुछ एग्जाम्पल भी ऐसा हो सकता है कि अवर प्लान्स बिगेन टू टेक शेप, हमारी योजना ने एक आकार लिया। तो इसका सिनोनिम क्या होगा टेक शेप का? टेक फॉर्म, स्प्रिंग। तो आई वॉच द बोट टेक शेप मतलब आकार लेना, एक विशेष तरह का। द वुडन हल्क मतलब होता है लकड़ी की जो पतवार होती है उसे कहते हैं वुडन हल्क। एंड बल्क हेड्स वर सीजनड मतलब होता है लकड़ी की, यहाँ पर किस चीज़ की सीजनड की गई है? जो बड़े बड़े लकड़ी के लॉग्स होते हैं, लट्ठे होते हैं, टिम्बर मतलब भी लकड़ी का लट्ठा होता है। तो जो कि चीज़ों को बनाने में, बड़े बड़े फर्नीचर बनाने में यूज़ होता है, बोर्ड बनाने में यूज़ होता है। सीजन मतलब होता है मेड सुटेबल फॉर यूज़ एज टिम्बर
बाय एडजस्टिंग इट्स मॉइस्चर कंटेंट, मतलब उसके अंदर जो पानी का तत्व होता है लकड़ी के लट्ठे में, उसे गर्म करके फायरवुड की जो आग लगाकर उस लकड़ी को थोड़ा इस हिसाब से तपाया जाता है, गर्मी दी जाती है कि उससे उसका मॉइस्चर निकल जाए, जिससे कि वो बहुत लंबे समय तक यूज़ हो और ख़राब ना हो। तो उसे कहते हैं सीजन्ड विथ हीट मतलब ताप या गर्मी, फ्रॉम वुड फायर मतलब लकड़ी की जो आग होती है उसे कहते हैं वुड फायर। माई फादर वॉज डूइंग गुड बिजनेस विद द बोट, बिजनेस मतलब होता है व्यापार, गुड मतलब अच्छा व्यापार कर रहे थे, बोट मतलब नाव। तो मैंने नाव को आकार लेते देखा। आई वॉच्ड द बोट टेक शेप्स, द वुडन हल्क एंड बल्क हेड्स वर सीजन्ड विथ हीट फ्रॉम वुड फायर। माई फादर वॉज डूइंग गुड बिजनेस विद द बोट, मैंने नाव को आकार लेते हुए देखा, लकड़ी के पतवार और बल्क हेड को लकड़ी की आग की गर्मी से गर्म किया गया था। मेरे पिता नाव के साथ में अच्छा व्यवसाय कर रहे थे। When वन डे मतलब एक दिन, अ साइक्लोन मतलब होता है चक्रवात या जो तूफान होता है उसे कहते हैं साइक्लोन। ब्रिंगिंग मतलब लाना। विंड्स मतलब होता है हवा, ऑफ ओवर 100 मील्स पर आवर मतलब 100 घंटे की रफ्तार से। कैरिड मतलब हवे मतलब होता है यहाँ पर बहा कर ले गया। अवर मतलब होता है हमारी बोट मतलब नाव। अलॉन्ग विथ मतलब होता है के साथ। सम ऑफ द लैंड मास मतलब होता है कुछ भूभाग या जमीन। सम ऑफ मतलब कुछ भूभाग को। ऑफ सेतुक ककराई यानी कि तभी एक दिन 100 मील प्रति घंटे की अधिक रफ्तार से चलने वाली एक चक्रवाती तूफान आई, और उस तूफान ने हमारी नाव के साथ साथ में सेतुक ककराई के कुछ भूभाग को, कुछ ज़मीन को भी वो बहा के ले गया वहाँ से। तो when one day a cyclone bringing winds of over 100 miles per hour carried away our boat along with some of the landmass of सेतुक ककराई, वो भूभाग को भी बहाकर ले गया। द पंबन ब्रिज मतलब होता है पुल। पंबन एक पुल का नाम है। तो द पंबन ब्रिज कोलैप्स्ड मतलब होता है ढह जाना या ढह गया। विथ अ ट्रेन फुल ऑफ पैसेंजर्स ऑन इट, एक यात्रियों से भरी हुई ट्रेन थी जिसमें बहुत सारे यात्री भरे हुए थे, वो पुल बह गया। अनटिल देन तब तक आई हैड ओनली सीन जो है यहाँ पर पास्ट फॉर्म ऑफ सी की है, सी सॉ सीन, यानी इसका मतलब होता है देखना। द ब्यूटी ऑफ द सी, ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता, ऑफ द सी मतलब होता है समुद्र। नाउ इट्स अनकंट्रोलेबल एनर्जी मतलब होता है अनियंत्रित ऊर्जा। केम अस अ रिवेलेशन टू मी मतलब होता है डिस्क्लोजर सरप्राइजिंग फैक्ट या किसी चीज़ का रहस्योद्घाटन होता है या रहस्यमय रूप में। तो इसका मतलब होगा पंबन ब्रिज यात्रियों से भरी एक ट्रेन के साथ ढह गया। तब तक मैंने केवल समुद्र की सुंदरता देखी थी, अब इसकी अनियंत्रित ऊर्जा मेरे लिए एक रहस्योद्घाटन के रूप में सामने आई। सो फ्रेंड्स, ये सारी की सारी वोकैबलरीज हैं जो कि हमने इन पैराग्राफ्स में यूज़ की है। सो प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट लें और इसे अपनी डेली लाइफ में आज से ही इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करें, यूज़ करना स्टार्ट करें, तभी आप अपने इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं, कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इन सारे के सारे वोकैबलरी को नोट डाउन करें और एक स्क्रीन शॉट लेकर अपने पास ज़रूर रखें। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो? क्या आप भी नोट्स बना कर पढ़ रहे हैं? क्या मैं जितनी वोकैबुलरी पढ़ा चुकी हूँ, आप उन सबको अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से नोटबुक लाइए, लिखिए और उन्हें इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि यदि हम इस तरीके से बुक रीडिंग करेंगे तो ही अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में कोई वैल्यू ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज ये पढ़ने का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। सो फ्रेंड्स, आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वो बेस्ट वे है, और आप मेरे साथ मेरे इस चैनल पर बने रहें। मैं रोज़ वीडियो डालूंगी और आपको रोज़ कुछ ना कुछ अच्छे से सीखने को मिलेगा ही इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इफ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट रह गया है तो आप ज़रूर मुझसे पूछें, मैं इसका आपको ज़रूर आंसर करूँगी कमेंट में। सो फ्रेंड्स, प्लीज़
Do subscribe my channel, like my video, share my video. Thanks for watching.